नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरान। चलिए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। मैनपुरी के करहल में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, भारत की परंपरा ऋषि परंपरा से जुड़ी हुई। उन्होंने आगे कहा कि आपका उत्साह बता रहा है सभी सीटें जीतेंगे। मैनपुरी की चारों सीटें बीजेपी जीतेगी। आपके उत्साह के लिए आभार। सीएम योगी ने कहा, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। पिछली सरकारों ने प्रदेश की दुर्गति की। पहले प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। पहले आए दिन दंगे होते थे। सीएम योगी ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, वहीं अब बीते 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आज सुरक्षा का माहौल है। अगर कोई दंगा करेगा तो उसकी भरपाई भी करेगा। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। आगे सीएम योगी ने कहा कि आज कांवड़ यात्रा भी धूमधाम के साथ निकलती है। पहले यूपी में पलायन होता था, लेकिन आज यूपी विकास के पथ पर चल रहा है। जालौन में अखिलेश यादव की जनसभा। कहा, पहले चरण के चुनाव में गठबंधन को बढ़त, दूसरे चरण में गठबंधन ने शतक लगाया, तीसरे चरण के चुनाव में मिलेगा जनता का साथ। जालौन में बोले अखिलेश, गर्मी निकालने वाले पहले चरण में ही ठंडे पड़े। सभी क्षेत्रीय दलों को हम साथ लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही। बुंदेलखंड की जनता को बीजेपी ने धोखा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि बताओ मुझे क्या आय दोगुनी हुई। आपकी फसल का एमएसपी आपको नहीं मिला। जिसका परिवार होता है वही परिवार का दर्द समझ सकता है। प्रियंका गांधी के 2 दिवसीय रायबरेली का दौरा। 19-20 फरवरी को रायबरेली के दौरे पर रहेंगे प्रियंका। नुक्कड़ सभाओं के साथ रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। जेपी नड्डा ने संबोधन शुरू करते ही कहा, राम की नगरी को मेरा सादर प्रणाम। पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जारी। राम भक्तों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि जिनको आचमन लेना तक नहीं आता वो चंदन लगाकर भाषण देते हैं। कांग्रेस के कई नेता चंदन लगाकर भाषण दे रहे हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान। कहा, आपके डर से भ्रष्टाचारी हो रहे इकट्ठा। पंजाब में आपको सभी हराने में लगे। विपक्षी नेता आप नेताओं को दे रहे हैं गाली। ये नहीं चाहते कि भगवंत मान चुनाव जीते। आज शाम 6 बजे लगेगी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार पर रोक। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कानपुर में बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प। गोविंदनगर विधानसभा में समर्थकों के बीच हुई झड़प। बीजेपी की रैली में कांग्रेस का झंडा लहराया, हुआ बवाल। लखनऊ में बीजेपी के वर्तमान विधायक को ग्रामीणों ने घेरा। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की विधायक पत्नी जयदेवी को मांझी मड़वाना ब्लॉक माल गांव से जनता ने खदेड़ दिया। सुरक्षाकर्मी किसी तरह से उनको वहां से लेकर जाते हुए दिखे। सुल्तानपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए विनोद सिंह का बयान। कहा, जिसका नमक खाया है उसका हक अदा करें। योगी सरकार के कार्ड धारकों को दिए जा रहे आयोडीन युक्त नमक को लेकर के बीजेपी प्रत्याशी विनोद सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विनोद सिंह ने कहा, योगी सरकार ने हम सब लोगों को जिंदा रखा। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का काम शुरू होने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर के खाते में भी उपलब्धियों में एयरपोर्ट का एक बड़ा नाम शामिल हो गया है। जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया। एटा में 4 विधानसभा के 1643 बूथ पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का शोर थमेगा। पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल भी मौजूद रहेगा। अलीगढ़ के धर्म समाज डिग्री कॉलेज के कॉलेज प्रशासन ने कैंपस में बुर्का बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने का नोटिस किया चस्पा। इसके बाद छात्राएं भी इस नोटिस को लेकर चर्चा करती हुई दिखाई दी। कुशीनगर में नौरंगिया में हल्दी रस्म हादसा मामला। 15 साल की काजल हादसे में बाल बाल बची। हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरने से हुआ हादसा। हादसे में 14 लोगों की मौत। बिजनौर में महिला की लाश मिली। महिला की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में मची सनसनी। पुलिस ने शव का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की छानबीन में पता चला किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला के गला घोंट कर की है हत्या। पुलिस महिला की शिनाख्त में जुटी। अभी तक हत्या आरोपी का पता नहीं चला। शामली में तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में 2 युवकों की मौत। दोनों युवकों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीषण हादसा शामली के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुआ। एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार की ट्रैक्टर से भिड़ंत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था, ट्रैक्टर चालक और कार चालक दोनों की मौत हो गई।
कन्नौज में चुनाव प्रचार को लेकर 2 गुट पर हमला, ईंट पत्थरों से किया बीजेपी समर्थकों पर हमला। हमले में कई बीजेपी समर्थक घायल। घायलों ने सपा समर्थकों पर लगाए आरोप। पुलिस ने 2 नामजद सहित कई अज्ञात पर दर्ज किया मुकदमा। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के भगवतपुरवा गांव का मामला। गाजियाबाद में आईईडी मिलने के बाद एनसीआर पुलिस हुई अलर्ट। गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा पर स्थित गाजियाबाद महाराजपुर बस स्टैंड पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की मदद से बस स्टैंड के चप्पे चप्पे पर ली गई तलाशी। अन्य सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। महाराजपुर बस स्टैंड पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। मौके पर मौजूद सीईओ अभय कुमार मिश्र का कहना है कि महाराजपुर बस स्टैंड के अलावा मॉल्स, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर भी चेकिंग तेज की गई है। जैसे ही दिल्ली के सीमापुरी में आईडी मिलने की सूचना मिली, उसके तुरंत बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया। आगरा में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। थाना छत्ता के चांद पान वाली गली में स्थित है फैक्ट्री। उन्नाव में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद देर रात पहुंचे मृतक दलित युवती के घर पहुंचकर उनके माता पिता से की मुलाकात। भीम आर्मी चीफ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान हर संभव मदद का दिया आश्वासन। डीएम और एसपी से मुलाकात कर फास्ट ट्रैक में मुकदमा ट्रायल कराकर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाए जाने की कही बात। एसपी और डीएम से पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले दरोगा और एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग। भीम आर्मी चीफ ने पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 25 लाख की मदद दिए जाने की भी मांग की। सीतापुर में हाईवे पर वीडियो बना रहे युवक की पिटाई। चोरी से वीडियो बनाने के आरोप में युवती ने थप्पड़ों से पीटा। पिटाई के बाद युवती ने डिलीट कराए वीडियो। पिटाई के दौरान दीदी कहकर भागा युवक। सीतापुर में नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला युवती का शव। रेप के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। नहर के किनारे झाड़ियों में शव देखकर राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला। 49 में से 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद। ब्लास्ट में 56 लोगों की हुई थी मौत। पहली बार एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य पूरा न होने पर सीएम ने संस्था के कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में ईवीएम को लेकर बयानबाजी। हरीश रावत ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। हरीश रावत के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कांग्रेस चुनाव जीते वहां ईवीएम ठीक, जहां हारे वहां ईवीएम में गड़बड़ी। बीजेपी प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने कौशिक पर चुनाव में मांस मदिरा बांटने के लगाए आरोप। उत्तराखंड में एक बार फिर गरमाई सियासत। हरीश रावत के बयान पर सीएम धामी का पलटवार। कहा हरीश रावत देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। रोटरी क्लब रुड़की अपर एजेंट्स के द्वारा 100वां पेशेंट प्रोजेक्ट सहयोग मनाया गया है। कार्यक्रम में दिव्यांग बेटियों और पुरुषों को कृत्रिम अंग देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही जिन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए हैं उनका सम्मान किया गया। रुद्रपुर के सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एबीवीपी छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु में छात्रों के द्वारा आत्महत्या के मामले में छात्र छात्राओं ने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका। छात्राओं ने सरकार पर आरोप लगाया तमिलनाडु में धर्म बदलने से इनकार करने वाली छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली। दिशा में चुनावी जनसभा में असम के सीएम का विवादित बयान। राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर असम के सीएम ने कोतवाली में दी तहरीर। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने की एफआईआर की मांग। हरिद्वार धर्म संसद का विवाद मामला। 15 फरवरी को रिहा हुए स्वामी यति नरसिंहानंद सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठे। कहा मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में, जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक तपस्या पर बैठा रहूंगा। रुड़की में देर रात बाइक सवार व्यक्ति पर गुलदार ने किया हमला। गुलदार के इस हमले से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस बल और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड में 71% किशोरों को मिला संक्रमण से सुरक्षा का कवच। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र के किशोरों का शुरू किया गया था टीकाकरण। पर्वतीय जिलों में बारिश के फिर से आसार। मौसम विभाग ने जताया 5 पर्वतीय जिले में बारिश का पूर्वानुमान। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। बर्फबारी से धाम के तापमान में आई भारी गिरावट। धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी ठप। धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ कुछ साधु संत रहे मौजूद। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। सीतारमण ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास करती हुई अर्थव्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जयपुर से 92 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर दिखा है। इस बीच एशियाई बाजारों में गिरावट के रुख के चलते प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखा गया, दोनों ही गिरकर खुले। कारोबारी शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 400 अंक गिर गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी में भी दबाव देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत करीब 70 अंक की गिरावट के साथ 17,236.05 अंक पर हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस आए सामने। 492 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस घटकर 2,92,092 हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जारी। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 739 केस आए सामने। कोरोना से 5 मरीजों की मौत। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.48%। कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 24,818 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 492 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 467 नए कोरोना की मौत, 10 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में 8,655 नए कोरोना के केस, 126 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में 24 घंटे में 739 नए मामले, 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,797 केस, 40 की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,328 नए केस, 6 की मौत। पंजाब में 24 घंटे में 269 नए केस, 7 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 870 नए मामले, 13 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए केस, 7 लोगों की मौत। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर सिंगर शिवानी दांडेकर 19 फरवरी को मराठी रीति रिवाज से करेंगे शादी। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन ने तेलंगाना सीएम के जन्मदिन के अवसर पर 1000 एकड़ कुछ जंगल को गोद दिया। आईपीएल ऑक्शन के ठीक बाद सनराइजर हैदराबाद को लगा बड़ा झटका। टीम के असिस्टेंट कोच साइमन कैटुच ने दिया इस्तीफा। रणजी ट्रॉफी में मुंबई और सौराष्ट्र के बीच खेले जा रहे मैच में अजिंक्य रहाणे ने फॉर्म में वापसी करते हुए 108 रन बनाए। राजस्थान के उभरते स्पिनर रवि बिश्नोई ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां को दी जानकारी। T20 इंटरनेशनल मैच में 3 खिलाड़ियों के बीच टॉप स्कोरर बनने की रेस, इसमें रोहित और कोहली भी शामिल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिटनेस आइकन दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। इसमें वो 80 किलो वजन को 5 बार उठाती हुई नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी नई प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा में। उन्होंने हाल ही में मुंबई में 2 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिनकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है।